Miscellaneous exercise on chapter 10, question number 4. If A vector equal to B vector plus C vector, then is it true that modulus of A equal to modulus of B plus modulus of C? Justify your answer. तो हमें इनिशियली गिवन है A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर. इसमें अगर दोनों साइड मॉडुलस लें तो बन जाएगा मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B प्लस C. नेक्स्ट अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B प्लस C होल स्क्वायर. नेक्स्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है x वेक्टर डॉट x वेक्टर, ये बन जाता है मॉडुलस ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर. तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ b वेक्टर के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी डॉट b प्लस सी. इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है. तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इस b प्लस सी में हम पहले b के साथ इस पूरे ब्रैकेट का डॉट करेंगे, फिर c के साथ पूरे ब्रैकेट का डॉट. तो ये बन गया b डॉट b प्लस सी प्लस सेकेंड हो जाएगा c वेक्टर डॉट b प्लस सी. इसे ओपन करें तो ये बन जाएगा b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c. तो ये चार वेक्टर्स हमें मिल गए. तो b डॉट b ये तो सिंपली डायरेक्टली x डॉट x वाली प्रॉपर्टी से ये बन गया मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर प्लस b डॉट c और c डॉट b, तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो ये दोनों वैल्यू सेम है. तो ये बन गया हमारे पास 2b डॉट c प्लस c डॉट c है, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ c का स्क्वायर. तो यहाँ से बनता है मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर प्लस b डॉट सी, 2 टाइम्स b डॉट सी है उसे हम लिख लेंगे 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ b इंटू मॉडुलस ऑफ c कॉस थीटा. सो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा हो गया एंगल बिटवीन b एंड c, b वेक्टर एंड c वेक्टर. सो यहाँ से बनता है अगर हम थीटा की वैल्यू ले लेते हैं वैन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री होता है 1. तो यहाँ से ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ b इंटू मॉडुलस ऑफ c. तो क्लियरली राइट हैंड साइड पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ b प्लस मॉडुलस ऑफ c का होल स्क्वायर बन जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड है मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b प्लस मॉडुलस ऑफ c. तो जब थीटा 0 डिग्री है तब हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है जो क्वेश्चन में गिवन है. बट इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, this implies modulus of a is not equal to modulus of b plus modulus of c. तो अगर 0 डिग्री है तभी इक्वल पॉसिबल है, वरना नहीं होगा.